दोस्तों नमस्कार, द एजुकेटर अड्डा पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पे। उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे। बीपीएससी ने किया रोस्टर प्रकाशित, बकायदा रोस्टर प्रकाशित हो गया है और नवंबर के पहले सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, टीआईए रिजल्ट। तो आइए इसको हम लोग क्या क्या प्रमुख चीजें उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज निकल के आएगी उसको देखेंगे। नवंबर के पहले सप्ताह में हेडमास्टर और हेड टीचर का आएगा रिजल्ट। अब तक जो है 29 अक्टूबर जो बोला जा रहा था उस पे अपडेट, उस डेट को रिजल्ट आना अब संभव नहीं है। अब जो है रिजल्ट जो है दीपावली के बाद ही आपको देखने को मिलेगा हेड टीचर और हेड मास्टर का। तो देखिए हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट बीपीएससी नवंबर के पहले सप्ताह में निकाल देगा। गुरुवार को हेड मास्टर की 6041 रिक्तियां 50% आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस के साथ सामान्य प्रशासन विभाग से यानी जीएडी से बीपीएससी को मिल गई। क्या था कि पहले जो रोस्टर आया था वो 65% आरक्षण को लेकर बना था। इसमें जब हाईकोर्ट से उसको क्लियरेंस है उसको रद्द कर दिया गया, तो फिर पहले की तरह 50% के आधार पे दोबारा से रोस्टर तैयार किया गया है और इसके आधार पे आपको सब कुछ क्लियर किया गया है और इसको अभी और क्लियर करेंगे आगे। तो देखिए इसमें क्या है कि हेड टीचर के लिए 37,000 रिक्तियां 50% आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ बीपीएससी को पहले ही मिल गई है। इसी के साथ इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर तैयार करने का रास्ता, जो रिजल्ट तैयार करने का रास्ता है वो खुल गया है। और अभी 30 अक्टूबर तक 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का साक्षात्कार चलने के कारण बीपीएससी उसमें व्यस्त है और जिसके कारण इस महीने हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। दीपावली के बाद 2 नवंबर से आयोग पूरी तरह इसमें लगेगा और अधिक संभावना यही है कि 3-4 नवंबर तक यह रिजल्ट जो है प्रकाशित हो जाए। विदित हो कि इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट बीते कई महीनों से रुका हुआ है। काफी समय से ये हो रहा है कि इसका रिजल्ट अब आएगा, लेकिन कुछ न कुछ अड़चने जो है इसमें लगातार लगी हुई हैं। तो कुल मिला के दीपावली के बाद यानी 3 या 4 नवंबर तक इसके रिजल्ट आ सकते हैं और ये जो रिजल्ट आएगा ये 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही आएगा। जान लेते हैं क्या है आरक्षण का नियम। तो देखिए जो लोक सेवा आयोग ने जो जारी किया है नियमावली, उसमें देखिए पहले जो भर्ती जब निकली थी ये तब का डाटा है और ये प्रेजेंट टाइम का डाटा है कि इतने इस नियमावली के आधार पे नियुक्तियां दी जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पे जब भर्ती निकली थी उस समय आरक्षित वर्ग में 1340 अनुमान्य पदों की कुल संख्या थी, यूआर को मिल रही थी और उसी 1340 में 470 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित थी। अब क्या हुआ कि अब जो नया नियमावली बना है देखिए ये 65% के रिगार्डिंग है और ये 50%। ठीक है, इसमें यूआर का जो है 2303 सीट अनुमान्य पदों की संख्या है और इसमें 808 जो है महिलाओं के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ सीधे सीटें कैसे बढ़ रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पहले 576 थी, अब ये 201 उसमें महिलाओं के लिए थी और ये अब जो है हो गया ईडब्ल्यूएस का 575 और 201। इसमें कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनरल के ही है और इनको 10% एक्स्ट्रा आरक्षण दिया गया। एससी की बात करें तो पहले जब विज्ञापन आया था उस समय 1283 पोस्ट थे और 413 महिलाओं की थी उसमें। अब यहां से आपको दिखेगा कि आरक्षित वर्ग का कितना नुकसान हुआ है, कितनी सीटें कम हो गई है। तो 1283 एससी का था और जो प्रेजेंट टाइम में लिस्ट बनी है उसके हिसाब से 1014। ठीक है, आप यहाँ सीधे देख रहे हैं तकरीबन लगभग 250 सीटें कम हो रही है। और एसटी की देखा जाए तो 128 थी पहले, अब वो जो है 63 हो गई है, सीधे सीधे 50% पे आ गया है, हाफ हो गया उसका। और पहले उसमें महिलाओं के लिए 41 था जो अब घट के जो है 20 हो गई है। और इसमें देखिए बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। उस पहले जो है 1595 थी और जिसमें से 518 महिलाओं के लिए आरक्षित था। अब जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1148 हो गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं करीब 400 का डिफरेंट आ रहा है और 518 की जगह 360 महिलाओं को मौका मिलेगा। अब पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 1139 सीटें थी जिसमें से 371 महिलाओं के लिए आरक्षित था। अब जो है पिछड़ा वर्ग में 761 हो गया है, मतलब सीधे सीधे 400 का नुकसान यहाँ भी हो रहा है आरक्षित वर्ग को और 271 जो है जिसमें महिलाएं शामिल होंगी। और पहले जो एक चीज में और नया शामिल हुआ है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग सीट जारी की गई है जो 187 है। टोटल जो पोस्ट है 661 ही है। ठीक है, कोई इसमें कमी नहीं की गई है। हाँ, महिलाओं का पहले 214 सीटों पे चयन होना था, अब जो है 1953 सीटों पे तकरीबन इनको 60 सीट का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के जो
युवा कैटेगरी के लोग हैं उनको ज्यादा इसमें फायदा अब मिलेगा। पहले उनको काफी नुकसान होता था, ज्यादातर सीटें आरक्षित वर्ग को जाती थी। और बिहार में अगर बात करें क्लास 1 to 5 और 6 to 8, इन दोनों में अभी भी महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि अभी टीजीटी पीजीटी की अगर देखें तो वहां पे 35% है और बिहार की सभी भर्तियों में 35% ही है। और ये क्लास 1 to 5 6 to 8 में जो 50% का आरक्षण है उस पर भी तमाम प्रकार के अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि क्यों यहाँ पे 50% दिया जाए, जो सभी भर्तियों में 50% है। तो यहाँ भी देखिए, जब सभी भर्तियों में 35% है तो यहाँ भी 35% ही लागू होना चाहिए। 50% देने का तर्क कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।